पाठ 14 छिपा रहस्य हिडन मिस्ट्री। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग लगभग एक जैसी स्थितियों में जीने के आदी प्राणियों के लिए उस दायरे से बाहर निकलना अक्सर हानिकारक होता है। इसका कारण यह है कि हम एक दूसरे पर आश्रित होकर कार्य करते हैं। मनुष्य और पशुओं की आपसी निर्भरता इसका एक उदाहरण है। सोचिए, लेट्स थिंक। पशु पक्षियों में हम मनुष्यों की तरह सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, फिर भी वे प्रेम व घृणा आदि की भावना पहचानते हैं। कैसे? जीवन मूल्य, वैल्यूज। जानवरों की मनुष्य के प्रति वफादारी, प्रेम, समर्पण, पारस्परिक निर्भरता। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह और कोई भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था। पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफेद घोड़ा खींचता था। घोड़े का नाम जोसेफ था। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पियरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूंगा, क्योंकि वे एक नेक और दयालु इंसान थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर शेखी बघारता। मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूं। मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत ही नहीं है। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोसेफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है पियरे, जाओ। इसके बाद पियरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतरकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते। फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोसेफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोसेफ की तारीफ करते न थकता। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूं। कहां कहां रुकना है यह उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोसेफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोसेफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की पलकें अब पककर सफेद हो गई थीं। जोसेफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं और पैर भी दर्द करने लग गए हैं। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो। जैक ने कहा। बाकी सारा काम तो वो करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को भी मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे, आज एक और बोतल देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल लौटकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था।
एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है, और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है, पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें। उसने उत्सुकता से पूछा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है, पर कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे। उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो चले हैं, उसने जैक से कहा। हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा।